प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाई दिव्या के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करिए कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ कर एक बार आप लोग खुद से उसका फिगर बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आज मेरे पास किताब मौजूद नहीं है, इसलिए आज हम इस फोन की मदद से क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। एक तंबू बेलनाकार है जिसके ऊपर शंकु के आकार का शीर्ष बना है। तो एक तंबू है जिसकी आकृति कैसी है, बेलन के आकार की। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर बेलन बनाते हैं। ये बन गया आपका बेलन। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 दिया है, यहां पर दे दिया है 2.1 मीटर, और बेलन का व्यास दे दिया है आपको 4 मीटर, यहां पर दे दिया है 4 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो यहां से हमने एक बना लिया शंकु, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन में गिवन है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। यहां पर ये तिर्यक ऊंचाई बन गई। तो निकालना क्या है हमको, तो दिया है कि तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग इस प्रश्न को ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देखिए, पहले तो जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है बेलन का व्यास। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मिनट यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगर डायमीटर आपका 4 मीटर है तो रेडियस आपका 2 मीटर हो जाएगा, और जो रेडियस बेलन का होगा वही रेडियस आपके शंकु का होगा। तो यहां से यहां तक 2 मीटर हो जाएगा। तो बेलन व शंकु की, बेलन व शंकु की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू 2 मीटर। क्यों सेम है, क्योंकि बेलन के ऊपर शंकु को रखा गया है, तो दोनों का जो आधार होगा वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई, लेटरल हाइट ऑफ कोन। क्वेश्चन में कितनी गिवन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। निकालना क्या था हम लोगों को इस क्वेश्चन में, इस कैनवास का इस क्षेत्रफल निकालना था। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कैनवास। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम इस बेलन के CSA को निकालकर, इस शंकु के CSA को निकाल के दोनों को अगर हम जोड़ दे तो क्या कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। जी हाँ, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार ऊपर रखे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई RH, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई RL,
अगर आप लोगों को इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप लोग उसको पहले बाहर निकालिए। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पाई इंटू आर दोनों तरफ है, तो हम पाई आर को पकड़ के बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बचेगा 2h प्लस एल। अब वैल्यू पुट कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी है क्वेश्चन में 2 है, फिर 2। अब बेलन का ऊंचाई 2.1 प्लस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए। 22/7 गुणते 2, 2 का 2.1 में गुणा कराएंगे तो 4.2 प्लस 2.8, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। 22/7 गुणते 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10, 8 2 10 को 0 हासिल है, 4 2 6 1 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी आपका क्षेत्रफल आ गया कैनवास का 44 मीटर स्क्वायर। आप लोगों को इसको बनाने में लगी लागत को भी निकालना है, तो लागत का फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर। लागत बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणते दर, कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट, कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया बताइए कितना निकाले हम लोगों ने 44, तो एरिया की जगह पर 44, रेट के जगह पर क्वेश्चन में गिवन है 500 रुपए प्रति। तो अब यहाँ पर आपको अगर कॉस्ट निकालना है तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 44 5 220, और यहाँ पर जो 2 जीरो है उसको भी उतार दीजिए, तो लागत आपका आ गया रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक बार पढ़िए कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 2.4, व्यास दिया है 1.4, लिख लेते हैं। ऊंचाई 2.4 दिया है और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बेलन है बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए। एक मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसे बेलन बना दिया, तो बेलन का एक ऊपरी सिरा ऐसे होगा और बेलन का एक निचली सिरा ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी में से जिसकी ऊंचाई है 2.4 और व्यास है आपका 1.4, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन में व्यास गिवन है 1.4, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आप लोग बता दीजिए 0.7। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या किया है कि इसी साइज का, बेलन के ही साइज का एक शंकु का खोल काट कर निकाल दिया है। मतलब समझ लीजिए इतना पार्ट इसमें से इसको बाहर निकाल दिया है। शंकु के आकार का जितना भी पार्ट है इतना इसको बाहर निकाल दिया है। तो उसके बाद ये सारा पार्ट बचेगा इधर अभी हम। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि शेष बच गया जो भाग, जब शंकु के आकार का भाग निकाल दिया जाता है इस बेलन में से, तो जो बच गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या किया जाए, इस बेलन का सीएस से लिया जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, और शंकु का भी ये हिस्सा हमको ऊपर से दिखाई देगा, इसका भी सीएस से लिया जाए। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो हिस्सा नीचे वाला बचेगा ये भी तो दिखेगा, ये जो बंद है, तो बेलन के पेदी का क्षेत्रफल, बॉटम सरफेस ऑफ
सिलेंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं, क्षेत्रफल बराबर, आप लोग बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय CS से कितना होता है, होता है बच्चों 2πRH। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका πRL। और ये जो हिस्सा नीचे बच गया, जो कि अभी नीचे से बंद है, ऊपर से न खुला है, ऊपर से खोलकर काटा है, तो नीचे वाला तो ऊपर से दिखाई देगा। तो इसका क्षेत्रफल, बेलन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग बताइए πR²। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, बोला था कि इसी साइज का, तो अगर इसका ऊंचाई 2.4 है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, 2.4 ही होगी। ठीक है, अगर इसका व्यास 1.4 है तो शंकु का भी व्यास 1.4 होगा। अगर इसका त्रिज्या 0.7 है तो शंकु की त्रिज्या भी 0.7 ही होगी। तो क्या हमको कुछ निकालना पड़ेगा? जी हाँ, हमको L निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास H 2.4 है, R हमारा 0.7 है, लेकिन L हमको नहीं पता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। तो L² H के जगह 2.4 का वर्ग, R के जगह 0.7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 576। 576 लिख दीजिए। अब जब 2.4 में 2.4 का गुणा कराएंगे तो 0.2 स्थानों पर लगेगा, तो एक स्थान, दो स्थान, 5.76। यहाँ पर 0.7 का वर्ग बताइए, 7 का वर्ग होता है 49। जब 0.7 में 0.7 का गुणा कराएंगे तो 0.2 स्थान पर लगेगा, हम यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं, 0.49। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा? 9 6 15 को 5, हासिल 1, 7 4 11 12 को 2, हासिल 1, 5 1 6, 6.25। आप लोगों को पता है कि जब भी वर्ग बनता है तो उधर जाता है तो वो करड़ी रूट में बदल जाता है, तो करड़ी में 6.25। यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग दशमलव को अभी निग्लेक्ट कीजिए, मन से हटा दीजिए। बस इतना बताइए कि करड़ी में 625 किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये 25 का होता है वर्ग, 625। 25 में 25 का गुणा कराते हैं तो 625 आता है, तो बस आप यहाँ पर केवल 25 लिख दीजिए। अब बताइए कि 0.2 स्थान पर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 2.5। मतलब 2.5 में 2.5 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6.25। तो L हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला में सारी वैल्यू पुट करते हैं। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, पाई आर, तो पाई आर को बाहर करते हैं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर बचेगा 2H प्लस L प्लस 1R और बचेगा। क्षेत्रफल बराबर पाई के जगह 22/7, R के जगह 0.7 दिया है क्वेश्चन में। 2H के जगह बेलन की ऊंचाई कितनी थी? 2.4 थी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अभी हमने निकाला है 2.5 और त्रिज्या 0.7। क्षेत्रफल बराबर 22/7 को 22/7 लिखिए। ये 7 से 7 कट सकता है, अगर इस 0.7 को हम लिख दे 7/10। 2 का गुणा कराइए 2.4 में, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2.5 और 0.7, तीनों को जोड़ दीजिए एक बार आप लोग। तो क्षेत्रफल बराबर 7 से 7 कट गया, 22 में आ गया 10, और इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 7 5 12, 12 8 20 को 0, हासिल लगा 2, और 2 2 4 4 4 8। इन तीनों को जोड़ने पर आ रहा है बस केवल 8। अब 22 का 8 में गुणा कराइए, 22 8 176, अब बटा में 10, जब बटा में 10 है तो 0.1 स्थान पे लग जाएगा, 1.76। और क्वेश्चन में सब चीजें सेंटीमीटर में दी थी, तो सेंटीमीटर का 1.76 नहीं, सॉरी 17.6, 0.1 स्थान पर लगेगा क्योंकि नीचे 1 0 है। हमको निकटतम तक निकालना था आंसर, तो हम 17.6 को क्या लिख सकते हैं? 18 सेंटीमीटर वर्ग। ये रहा आप लोगों का आंसर। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हम लोग एक बार फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी बनाइए साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़कर। एक बेलन बना लेते हैं सबसे पहले। ये बन गया एक बेलन, ठीक है। और
दिया है क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेलन के ऊपरी सतह से भी एक अर्धगोला निकाला गया है और बेलन के निचली सतह से भी, तो यहां से भी एक अर्धगोला काटिए ऐसे और ऊपर से भी एक अर्धगोला, ठीक है। और पूरे बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी क्वेश्चन में दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन में, पहले जो जो चीजें गिवन है लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब जो बेलन की त्रिज्या होगी वही आपकी अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। 2 अर्धगोला है, एक ऊपरी सतह पर एक निचली सतह पर, तो लिखेंगे बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना, द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर 3.5 दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर। सुनिए आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, तो बेलन का सीएस से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस अर्धगोले का सीएस से निकाल लेते हैं और इस अर्धगोले का सीएस से निकाल लेते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो करते हैं, तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र ऊपरी सतह, ऊपरी अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख दीजिए जिससे आपको समझ में आए, ऊपरी अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस निचली अर्धगोले का। एक का निकाल के आप 2 का गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही चीज 2 बार है, निचली अर्धगोले का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहां पर हम फार्मूला पुट करते हैं। तो आप लोग बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका भी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो फार्मूला सेम रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमन देखिए, कॉमन बताइए आप लोग, 2 कॉमन है, 2 तीनों जगह है, पाई कॉमन है, पाई को भी बाहर निकालिए, आर भी कॉमन है, तो कॉमन में आ जाएगा 2 पाई आर, अंदर बचेगा एच प्लस आर, ये तो 2 आर है, यहाँ पर 1 आर बचेगा, वहां पर भी 1 आर बचेगा, तो आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर 1 एच प्लस 1 आर कितना आर हो जाएगा, 2 आर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणते पाई के जगह रखिए 22/7, आर के जगह 3.5 दिया था और ऊंचाई दी थी 10, प्लस फिर 2 गुणते 3.5, 3.5, ठीक है। अब यहां से देखिए आप लोग, 2 का अगर 22 में गुणा कराएंगे तो 44, 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणते 3.5 और बटे में क्या है 7, 10, 3.5 का दूना 3.5 में 2 का गुणा कराइए, 2 5 10 को 0, 2 3 6 1 7, 3.5 का दूना 7 होता है, तो ये हो जाएगा 10 7 17। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 44/7। 3.5 को थोड़ा लिख दीजिए आप लोग, ऐसे आसान लगेगा आप लोगों को, 35/10 और 10 7 17। यहां से होगा क्या कि 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, कोई दिक्कत, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 44 कट जाएगा 22 बार में। तो क्षेत्रफल बराबर आ गया आपका 22 गुणे 17। 22 का 17 में गुणा करा के आप लोग यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। 22 में 17 का गुणा कराइए, कितना आएगा,
374 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर, इसको नोट कर लीजिए।